हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज सीरीज़ में टेस्ट नंबर 6 कवर करेंगे या फिर टॉपिक नंबर 6 कह सकते हो, जिसमें हम ज्वालामुखी से संबंधित सारे ही क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पीडीएफ किस तरीके से मिलेगी ये चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे, पहले टेस्ट कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निम्नलिखित में क्या सर्वाधिक मात्रा में निकलता है। ठीक है, इनमें से क्या सबसे ज़्यादा निकलता है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका है जलवाष्प, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा जो निकलता है वह जलवाष्प निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा मात्रा की हम बात करते हैं तो वह जलवाष्प ही पाई जाती है। इस दौरान ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोट के बाद जब ज्वालामुखी के छिद्र का विस्तार हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं मैग्मा, पायरोक्लास्ट या फिर क्रेटर या फिर फोसा। ठीक है, तो उसको क्रेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। और क्रेटर जो होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, तो कई बार इसको क्रेटर झील भी बोल दिया जाता है, लेकिन क्रेटर झील तब बोला जाता है जब इसमें पानी भर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ज्वालामुखी होता है, यहाँ जो पानी भर जाता है उसको क्रेटर झील बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। जल ढस जल ढसाव या फिर जब ढसाव या फिर विस्फोट के कारण ज्वालामुखी छिद्र का विस्तार हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रेटर। जब क्रेटर का आकार भी बहुत बड़ा हो जाता है उसे काल्डेरा कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी क्रिया में निकलने वाली चट्टानों के बड़े टुकड़ों को क्या कहते हैं। अब बात बड़े टुकड़ों की हो रही है। ऑप्शन है मैग्मा, पायरोक्लास्ट या फिर लावा या फिर फोसा। ठीक है, तो उसको कहा जाता है पायरोक्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ज्वालामुखी क्रिया में निकलने वाले चट्टानों के बड़े टुकड़ों को पायरोक्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। इनमें से कोटोपैक्सी, चिम्बारेजो, एटना या फिर वेसुवियस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो अवस्थित है वह कोटोपैक्सी है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आई थिंक आंसर आप लोगों को पहले ही दिख गया था। और कोटोमैक्सी जो है कहाँ पर है, इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है, और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आप सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है आप जानते होंगे, जो कभी भी फट सकता है। ठीक है, कभी भी उसमें से विस्फोट हो सकता है। ओके, यह विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं कोटोपैक्सी, चिम्बारेजो, एटना या फिर स्ट्रम्बोली। ठीक है, तो कहा जाता है इसको स्ट्रम्बोली को, जो है स्ट्रम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रम्बोली इटली के सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पूरे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, किलिमंजारो, चिम्बारेजो, इकांकागुआ या फिर मैकिनले। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है किलिमंजारो। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक शांत ज्वालामुखी है। यह पूरे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत तथा विश्व का सबसे ऊंचा स्वतंत्र खड़ा पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी को हजार धुआरों की घाटी भी कहा जाता है। ऑप्शन है किलिमंजारो, चिम्बारेजो, इकांकागुआ या फिर मैकिनले। सो करेक्ट आंसर इज मैकिनले। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मैकिनले यूएसए के अलास्का क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे हजार धुआरों की घाटी भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ज्वालामुखी एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी है। ऑप्शन है किलिमंजारो, चिम्बारेजो, इकांकागुआ या फिर मैकिनले। ऑप्शन सेम ही आ रहे हैं। करेक्ट आंसर है इकांकागुआ। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इकांकागुआ एक शांत ज्वालामुखी है जो कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी है। यह चिली तथा अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है। ऑप्शंस हैं मोनालोआ, किलायू, सेंट हेलेंस या फिर उपयुक्त सभी। सो करेक्ट आंसर जो है ना, ये तीनों ही हैं। आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त तीनों ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है। मोनालोआ व किलायू यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शंस हैं फ्यूजियामा,
चिम्बारेजो एटना या फिर ओजोस डेल सेलेडो। सो गाइस करेक्ट आंसर इज एटना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एटना इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको दिख गया है शायद। चिम्बारेजो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? आपके ऑप्शंस हैं इक्वाडोर, जापान, मैक्सिको या फिर अर्जेंटीना। सो गाइस करेक्ट आंसर इज इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, चिम्बारेजो इक्वाडोर में स्थित एक शांत ज्वालामुखी है, ठीक है, शांत ज्वालामुखी यानी कि अब उनमें से विस्फोट होने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी इटली में स्थित है? ऑप्शंस हैं रेनियर, कोलिमो, येरिबस या फिर विसुवियस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज़ विसुवियस, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विसुवियस मध्य इटली में स्थित एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? ऑप्शंस हैं चेरिकोटिन, कोलिमो, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए चेरिकोटिन और कोलिमो ये दोनों ही जो है ना ये मैक्सिको में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चेरिकोटिन व कोलिमो दोनों ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोस डेल सेलेडो ज्वालामुखी किन देशों की सीमा पर अवस्थित है? ठीक है, तो ये अवस्थित है अर्जेंटीना व चिली की सीमा पर, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओजोस डेल सेलेडो अर्जेंटीना तथा चिली की सीमा पर स्थित विश्व का प्रमुख ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं इक्वाडोर, जापान, मैक्सिको या फिर अर्जेंटीना। करेक्ट आंसर है जापान, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। फ्यूजियामा जापान में स्थित एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनियर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं यूएसए, चीन, मैक्सिको या फिर अर्जेंटीना। यूएसए में है ये, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। रेनियर ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन ईरान की एल्बुर्ज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि शांत ज्वालामुखी है एक, ठीक है। हाँ, ऊपर आया था सुसुप्त ज्वालामुखी, एक वर्ड आया था वो मैं बताना भूल गई आप लोगों को। सुसुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है कि वो एक तो होता है एक्टिव, ठीक है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, उसके बाद शांत ज्वालामुखी। तो सक्रिय वाले तो ये होते हैं कि वो मतलब कभी भी उनमें से विस्फोट होता ही रहता है। सुसुप्त वाले जो होते हैं ना उनमें कभी कभी हो जाता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम विस्फोट होता ही रहता है, तो कभी भी उनमें विस्फोट हो सकता है, संभावना रहती है। लेकिन शांत ज्वालामुखी जो होते हैं वह शांत ही होते हैं, उनमें से विस्फोट नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शंस हैं कोह सुल्तान, पिनाटुबो, देमबंद या फिर अल्बोर्ज। ठीक है, तो गाइस करेक्ट आंसर है देमबंद, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। देमबंद ईरान की एल्बोर्ज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि एक शांत ज्वालामुखी है। कोह सुल्तान ईरान की एल्बोर्ज पर्वत श्रेणी में स्थित शांत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं माउंट ताल, माउंट मेयान, माउंट पिनाटुबो या फिर माउंट येरिबस। नाम थोड़े अजीब हैं लेकिन याद रखने हैं, सो करेक्ट आंसर है माउंट येरिबस, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। माउंट येरिबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित है, जबकि माउंट ताल और माउंट मेयान जो हैं, इसके अलावा माउंट पिनाटुबो ये फिलीपींस में स्थित है, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असत्य है? ठीक है, ज्वालामुखी दे रखे हैं और उनकी स्थिति बता रखी है। अल्बुर्ज इराक में है, किनावालू मलेशिया में है, कटमई अलास्का में है, सबनकाया पेरू में है। इनकरेक्ट पेयर बताना है हमको इसमें से। तो जो इनकरेक्ट है ना, देखिए जो अल्बुर्ज है वह इराक में नहीं, यह ईरान में है। ओके, सो इनकरेक्ट यही हो जाएगा आंसर ए। अल्बुर्ज ज्वालामुखी ईरान में है न कि इराक में, अन्य युग्म बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं मेरापी, सेमेरू, क्राकातोआ या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो गाइज मेरापी, सेमेरू, क्राकातोआ तीनों ही हैं इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
क्राकातुआ इंडोनेशिया के जावा तथा सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। बात करें अगर मेरापू व सेमेरू की, ठीक है, तो ये ज्वालामुखी भी इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट पोपा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन है जापान, म्यांमार, नेपाल या फिर चीन। हालांकि आंसर आप लोगों को दिख ही गया है, तो करेक्ट आंसर म्यांमार है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। माउंट पोपा ज्वालामुखी पोपा म्यांमार में स्थित एक शांत ज्वालामुखी है। इनके साथ ये भी याद रखा करिए कि ये शांत है, सुसुप्त है या फिर सक्रिय है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी आइसलैंड में स्थित है? ऑप्शन है हेकला, लाकी, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो हेकला और लाकी दोनों ही हैं, इसीलिए आंसर सी हो जाएगा। हेकला व लाकी ज्वालामुखी आइसलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टकाना ज्वालामुखी की अवस्थिति कहाँ है? आपके ऑप्शंस दे रखे हैं यूएसए, चीन, मैक्सिको या फिर अर्जेंटीना। तो गाइस करेक्ट आंसर इज़ मैक्सिको। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। टकाना ज्वालामुखी मैक्सिको व ग्वाटेमाला में स्थित है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिंग ऑफ फायर से क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। सो गाइस करेक्ट आंसर इज़ प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी की मेखला अवस्थित है, जिसे रिंग ऑफ फायर की संज्ञा दी जाती है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शेल कहलाता है, क्या कहलाता है? बेसाल्ट, पायरोक्लास्ट, लावा या फिर मैग्मा। मैग्मा ही कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शेल क्या कहलाता है? ठीक है, तो वह आपका क्या कहलाता है? मैग्मा। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शेल मैग्मा कहलाता है। जब यह ज्वालामुखी क्रिया के दौरान बाहर निकलता है तब इसे लावा कहा जाता है। देखिए कुछ नहीं है, जिस तरीके से ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, तो कुछ पार्ट जो रहता है उसका जो लावा या मैग्मा कह सकते हो, आप उसे मैग्मा ही कहेंगे, तो अंदर ही वह पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है, तो उसको हम मैग्मा कहते हैं। जो बाहर निकल के आ जाता है पार्ट, उसको हम लावा कह रहे हैं। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? ओके, आपके ऑप्शन हैं रचनात्मक प्लेट के किनारे, भ्रंश मेखला के सहारे, मोड़दार मेखला के सहारे या फिर विनाशात्मक प्लेट के किनारे। देखिए, जो विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं हैं वह विनाशात्मक प्लेट के किनारे होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं विनाशात्मक प्लेट के किनारों पर घटित होती हैं। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं अंटार्कटिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ओके, तो आपके 27 क्वेश्चन बन रहे थे इस टॉपिक से, जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था पीडीएफ के बारे में मैं बाद में बताऊंगी। तो सुनिए, आप लोगों को इस वीडियो के नीचे साइट का लिंक मिलेगा। उस साइट पर आप लोग जाइए, वहाँ आपको सारे कोर्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कौन से कोर्स हमारे चल रहे हैं वो आप वहाँ पर देख सकते हो। ये एक टेस्ट सीरीज़ है जो कि वनडे एग्ज़ाम्स के लिए हम लोगों ने स्टार्ट की है। तो ये अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पूरी टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को मिलेगी, केवल एक पीडीएफ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पीडीएफ लोगों को मिल सकती है। बाकी एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप साइट पर नहीं जा सकते तो इस नंबर पर आप लोग पूरी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।